तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्वागत करते हैं आपका अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कुछ रिएक्शन छूट गई थी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, जिसे हम लोग अल्कोहल बना रहे थे। तो आज उनके बारे में जानते हैं। तो गाइस, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात है। हालांकि हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं तो उतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, मगर फिर भी देखिए। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया गया है। तो जब हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन जब RMGX के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट मिलता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है सह उत्पाद, और उसके बाद जब उसकी हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है RCH2, मतलब एल्कोहल वहाँ पर मिलता है। तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार का एल्कोहल फाउंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर HCHO था और RMGX है, तो यहाँ पर RCH2OMGX बना है। जब हम लोग इसकी H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो RCH2OH बना है, यानी यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल हम लोगों को फाउंड हो गया है। अब इसको जो HCHO है इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो जब हम लोग इसके आगे अपनी जो रिएक्शन करेंगे आके, तो वहाँ पर हम लोग फाउंड करेंगे क्या, जो नेक्स्ट रिएक्शन है उस पर दिया गया है RCHO, फिर उसकी रिएक्शन कराई गई है RMGX के साथ। तो यहाँ जो RMGX है वो R डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा एल्किल हैलाइड लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि सेम तरीके के एल्किल हैलाइड लेने पर आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो, यहाँ पर H था तो एक R आया है, यहाँ पर एक R था तो यहाँ पर 2 R आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या, जब H2O से रिएक्शन करवाई गई है तो यहाँ पर R2CHOH बन रहा है। तो देखो, यहाँ RCH2OH बन रहा था, यहाँ R2CHOH। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H की जगह R लिया है, तो जहाँ पर एक H की जगह एक R और हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर H की जगह जहाँ 2 H थे, यहाँ पर H और H, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों जगह क्या कर लिया है, R ले लिया है। तो यहाँ पर R एक था जब कुछ नहीं लिया था, कोई R नहीं लिया था, तो यहाँ 2 R ले लिया है तो एक R और जुड़ जाएगा, तो R3COMGX। और जब इसकी H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो RCHOH बन जाएगा, जो कि क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। तो आइए इनकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको जान लेते हैं, कैसे हुआ है सब। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म ये यहाँ पर बताई गई है कि जब हम लोग HCHO की रिएक्शन करवा रहे हैं तो HCHO की रिएक्शन में हम लोग क्या पा रहे हैं, RMGX के साथ करवा रहे हैं। तो ये देखो, रिएक्टेंट हो जाएगा दोस्तों। फिर ये जो RCH2OMGX बना है वो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो ये RCH2OH और प्लस MgXOH बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, तो HCHO को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर तोड़ा है, तो HCHO, तो O पे यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये डबल बॉन्ड किधर ब्रेक होगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। क्यों ऑक्सीजन की तरफ होगा? क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए माइनस चार्ज ऑक्सीजन कंटेन करेगा। और कार्बन कैसा चार्ज कंटेन करेगा, कार्बन हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि कार्बोकैटायन हमेशा बनता है। ये आप लोग बहुत पहले से जान रहे हो, देखो। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, प्लस RMGX था जो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हम लोगों ने RMGX को क्या कर दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने RMGX को R माइनस और MgX प्लस में तोड़ दिया है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर क्यों किया है, उसके बारे में ये है कि देखो, मैग्नीशियम जो है क्या है, एक्टिव मेटल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसलिए क्या हुआ है, यहाँ पर जो Mg है वो पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं जब Mg पॉजिटिव है तो कोई ना कोई चीज़ तो नेगेटिव होनी ही चाहिए, क्योंकि बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग R की तरफ बॉन्ड तोड़ देंगे। क्यों R की तरफ बॉन्ड तोड़ देंगे? क्योंकि यही R है जो यहाँ पर अटैच होगा और रिएक्शन को आगे प्रोपोगेट करेगा, मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाने वाला है। तो देखो, यहाँ पर R माइनस Mg प्लस और X इसके साथ अटैच था, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब हमको इस रिएक्शन इसको ध्यान नहीं देना है। इसके नीचे यहाँ पर देखो ये एरो लगा हुआ है, इस एरो से हम लोग आते हैं। तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास, और इस माइनस के पास कौन आएगा, प्लस वाला आएगा। तो देखो, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो को CHH और यहाँ पर R है। R ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाया है, और R क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है। फिर उसके बाद O माइनस था तो O Mg प्लस था, तो माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पर MgX जो ये पूरा था ये अटैच हो गया है। जब ये जो अपना बाई प्रोडक्ट मिल गया हम लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं RCH2OMGX। तो ये RCH2OMGX मिल गया हम लोगों को। तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग H2O के साथ करवाएंगे तो दोस्तों H2O हमेशा लिखा जाता है H प्लस और OH माइनस में। तो H प्लस
टूटेगा और OH माइनस टूटेगा। OH माइनस हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोगों ने बॉन्ड उधर तोड़ा है तो वो हो जाएगा माइनस। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H जो प्लस का है वो किसके साथ जाएगा, वो O माइनस के साथ जाएगा, और Mg के साथ, Mg जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन की है उसके साथ कौन आएगा, उसके साथ आएगा OH आने वाला है। तो अब ये दोनों की रिएक्शन जो ये जो बाई प्रोडक्ट था, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है सह उत्पाद, मतलब यहाँ पर दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की तो अलग अलग कंपाउंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो देखो H यहाँ पर जुड़ेगा तो RCH2O, और ये H मिला तो H आ जाए कि नहीं आ जाएगा, तो RCH2OH। देखो ये इस तरीके था, H सिंगल बॉन्ड H, C और फिर R था, तो ये इस प्रकार हो गया। फिर O था और O पे क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। और Mg के साथ देखो X पहले से था और ये माइनस और यहाँ पर प्लस बॉन्ड, तो दोनों मिलके क्या बना, MgX बन गया है, बन गया है। अब देखो इसको हम लोग इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ इसको हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं RCH2OH प्लस MgX। अगर हम लोग R की जगह CH3 मान लेंगे तो CH3CH2OH मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन जो हम लोगों ने RCHO और R-MgX को करके बताया था, तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत कम है और समझाना बहुत ज़्यादा है, टॉपिक लेंदी है। तो ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गई है। अब हम लोग आते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो कार्बोनिल कंपाउंड दोस्तों क्या होते हैं, सबसे पहले जान लो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है, तो C डबल बॉन्ड O कहाँ पर होगा, या तो एल्डिहाइड यानी CHO पर हो जाएगा या कीटोन पे हो जाएगा। जनरली इन्हीं दो पे होता है, और यही दो की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अल्कोहल में। तो यही दो चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसका जो मेन काम है वो क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन के बाद हो जाएगा। CH2OH में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। CH2OH में ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि एल्डिहाइड को जब हम लोगों ने रिड्यूस किया है तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, और कीटोन को जब रिडक्शन किया है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। यही आप लोगों ने अभी तक 10th तक 12th तक यही पढ़ा है ना, मगर यहाँ पर कुछ अलग चीज़ होने वाली है। अलग चीज़ क्या होने वाली है, अलग चीज़ ये होने वाली है दोस्तों कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का या तो एडिशन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर H+ लेकर ही वर्क कर रहे हैं। तो रिडक्शन जो है वो दो मेथड से हो सकता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के मेथड से। यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। या हम लोग कर सकते हैं केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट कोई ले लें, तो वहाँ पर LiAlH4 आ जाता है, NaBH4 आ जाता है, C2H5OOH/Na आ जाता है। तो कोई भी आप लोग ले सकते हैं, तो उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिडक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, कुछ इस तरीके के कंपाउंड को लिया है हम लोगों ने यहाँ पर। तो जब इस तरीके का कंपाउंड लिया है तो LiAlH4 की जब प्रेजेंस में हम लोग एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग पाते हैं, या एसिडिक मीडियम नहीं, ये रिडक्शन का जो चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड मिलता है, तो इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेनोन। तो साइक्लोपेंटेनोन का जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, साइक्लोपेंटेनॉल बनता है। तो आओ इसको हम लोग जान लेते हैं ज़रा कैसे ये बनने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों को नहीं समझ में आया है, हमको पता है। तो देखिए क्या होने वाला है, कुछ ये इस तरीके से कंपाउंड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बना हुआ है ना इस तरीके से कंपाउंड, ठीक है। एक मिनट, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना हुआ है। तो जब इस कंपाउंड में हम लोग इस तरीके से लिख सकते नहीं लिख सकते, C सिंगल बॉन्ड C फिर C और फिर C लिख दिया, ऐसा हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड। अब इसकी जो कार्बन की जो वैलेंसी है उसको क्या करो, सेटिस्फाई करो। तो देखो इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 ये 4 बॉन्ड हो गए। तो इस कार्बन पे कुछ नहीं जुड़ने वाला है। इस पे H2 जुड़ेगा, इस पे H2 जुड़ेगा, इस पे H2 जुड़ेगा, तो इस पे H2 जुड़ेगा। इससे हम लोग क्या पा रहे थे, LiAlH4 की प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में क्या पा रहे थे, हम लोग पा रहे थे ये जो पेंटेनोन था वो किस में बन गया है, ये बन गया है अल्कोहल बन गया है कि नहीं बन गया है। तो बहुत सारे लोगों को यही समझने में दिक्कत आ रही है कि ये सर बना कैसे। तो देखो आओ देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा था, जो C डबल बॉन्ड O है वो किस में बदल जाता है, CH2OH में बदल जाता है। यही बात थी ना रिडक्शन में, यही तो होने वाला था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो कार्बन है उसको नहीं टच करें क्योंकि यहाँ पर छेड़छाड़ होने वाली है, तो उसको टच नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर छेड़छाड़ होने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक OH तो पक्का आ गया, फिर बचा क्या, एक
वैलेंसी बची तो H कर दिया। यहाँ पर CH2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। देखो यहाँ पर कार्बन है A1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर जो CH2OH करना था तो हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, CHOH कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में क्या होती है, वैलेंसी, क्योंकि कार्बन चारों तरफ से क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म में बना होता है, इसलिए वैलेंसी इस प्रकार होती है। तो आप लोग इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार था, इसको समझाने के लिए इस प्रकार बनाया है। ये LiAlH4 है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा के हम लोग यहाँ से ये वाली चीज़ें पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका नाम देख लो, तो देखो यहाँ पर OH है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो N और प्लस OL सफिक्स हो जाएगा OH का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। ठीक है, ये नाम समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? आगे ना, चलो आगे शुरू करते हैं। तो आई होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर ज़्यादा लेंदी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि वीडियो हमारे बहुत ही लंबे बनते चले जा रहे हैं समझाने के चक्कर में, और आप लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो आगे आते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ ईस्टर पे। तो रिडक्शन ऑफ ईस्टर बहुत ही सरल है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने 7 रिएक्शन बताई हैं कि उन्हीं 7 रिएक्शन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की आपको कोई एक रिएक्शन चूज़ करनी है जो आपके लिए वर्क में आ जाए, क्योंकि पेपर में आप लोगों को बहुत ही लेंदी टॉपिक नहीं लिखने होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक लिखना होता है, क्योंकि आपकी बुक बहुत बड़ी होती है, आपकी बुक का समरी वहाँ पर लिखना होता है। तो ईस्टर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो, RCOOR कहीं पर है तो वो क्या है, ईस्टर होता है। तो RCOOR का जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पर बनता है RCH2OH बन जा रहा है, तो यानी अल्कोहल बन जा रहा है। और यहाँ पर 2 प्रकार के अल्कोहल बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने आपको सरल करने के लिए बताया है, क्या बताया है कि जो RC⋯OR है उसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो जब उसको इस प्रकार से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा और RCHOH हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि RC⋯O कहीं पर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर RCH2OH बनाते हैं। तो ये RCH2OH तो अपने मन से आ गया, और यहाँ पर RO और एक H का एडिशन करा देंगे तो ROH आ गया। तो देखो रिडक्शन ऑफ ईस्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गया ना दोस्तों। चलो अब और आते हैं आगे, रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो रिडक्शन ऑफ एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब है, एसिड का मतलब होता है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो COOH कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं वो उसको डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग जान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और उनके डेरिवेटिव क्या है। तो देखो COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उनके डेरिवेटिव में आ जाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है RCO का होल ट्वाइस, RCOO का होल ट्वाइस और एक O और आ जाता है। ठीक है, सॉरी RCO का केवल होता है दोस्तों, RCO का होल ट्वाइस और एक O आ जाता है, तो एसिड एनहाइड्राइड हो गया। एसिड हैलाइड भी क्या होता है, एसिड का डेरिवेटिव है, और ईस्टर भी एसिड का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिएक्शन ली है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पिछली रिएक्शन जो रिएक्शन ऑफ ईस्टर थी या रिडक्शन ऑफ ईस्टर थी उस पर देख चुके हैं। तो यही फार्मूला था ना, RCOOR वहाँ था, यहाँ पर H है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, RCO का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो जिसका रिडक्शन में क्या आएगा, RCH2 आएगा, RCH2OH आ जाएगा, और OH H के साथ अटैच होकर के वाटर बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर हम लोग जो ये क्या दिया गया है अपना, ये उत्प्रेरक दिए गए हैं, इनको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट में आप लोग LiAlH4 ले सकते हैं, या NaBH4 ले सकते हैं, या C2H5OH/Na ले सकते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो मीन्स एवरी CO इज चेंज इनटू CH2 आफ्टर द रिडक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड। जब मेटल हाइड्राइड का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की रिएक्शंस आने वाली हैं। अब जो 7th और लास्ट रिएक्शन आ गई है दोस्तों, वो है कि जब हम लोग जो 7th और लास्ट रिएक्शन आ गई वो है कि बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ऑन प्राइमरी एमीन्स, मतलब प्राइमरी एमीन के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जानना ये जरूरी है कि जो ये हेडिंग है वो कहना क्या चाह रही है। तो ये हेडिंग कहना चाह रही है कि रिडक्शन ऑफ, मतलब सॉरी, रिएक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ऑन एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स। तो प्राइमरी एमीन में जो हम लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड का क्या कराना है, एक्शन कराना है। एक्शन का मतलब रिएक्शन करवानी है, तो आ जाओ।
तो देखो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग HNO2 कहते हैं। क्या कहते हैं? HNO2। HNO2 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ब्रेक करना होता है, वहाँ से OH माइनस निकालना होता है और NO प्लस निकालना होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को रिएक्शन आप लोगों को समझानी है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके करके बताया है। तो देखो RNH2 में जब HNO2 जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर ROH बन जाएगा और N2 गैस बाहर निकलेगी और वाटर के मालिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर R और NH2 है, तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर R क्या है? एल्किल ग्रुप है जिसने कार्बन कंटेन किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, क्योंकि हमको कार्बोकटायन क्या है? बनाना है, यानी कार्बोधनायन बनाना है, कार्बन धनायन बनाना है यार। फिर क्या है? OH और NO दिया गया है, तो OH नेगेटिव हो जाएगा और NO पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ROH हो जाएगा। और हम लोगों ने इसको जो NH2 है और NON को जोड़ के लिख लिया, तो H2O देखिए, ये H2O बीच से निकल रहा है, तो H2 निकाल दिया और एक N और एक N, 2 N हो गए, तो N2 यहाँ पर आ रहा है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, तो हम लोग आपको और अच्छी सुविधा दे पाएँ। और भी फार्मेसी वालों जो मेरे भाई हैं उनके लिए ये है कि आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे हम आपको और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।